फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट पास्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस स्टार्ट। इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी के वाक्यों के अंत में लास्ट में गा गी गे, गा है नहीं, गा गी गे, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर का मतलब कल परसों से नहीं होता है। फ्यूचर का मतलब जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी तब वो काम स्टार्ट होगा। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना कल खाऊंगा, ये खाना है कि मैं आपसे बात करने के बाद में वो खाना खाऊंगा। तो देखें ये इसकी पहचान गा गी गे आते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इनकी पहचान आपको मैंने ऊपर बता दी। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना, इसकी रचना कैसे बनेगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कोई भी हो सकता है, आई यू वी दे ही सी, किसी का नेम। उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो इस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, सेल और विल। याद रखें आई और वी के साथ में ग्रामर के हिसाब से सेल लगाते हैं, लेकिन स्पोकन के हिसाब से सभी में विल लगाया जाता है। तो अगर आप ग्रामर के हिसाब से करना चाहते हैं तो आई और वी के साथ में सेल लगाएं, बाकी सब में विल लगाएं। और स्पोकन कर रहे हैं तो सब में विल लगा सकते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। देखें आई और वी के साथ में सेल आता है और बाकी जो भी है ही सी इट यू दे या कोई भी नाउंस, यानी कोई भी मतलब वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस आपके सामने जिनका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। मैं तुमसे कल मिलूंगा, इस टेंस में सबसे पहले हम कहां जाएंगे? यहां देखिए गा। हमेशा कोई भी सेंटेंस की जब आप इंग्लिश बनाते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में जाइए, वहां आपको मिलेगा कि टेंस है तो कौन सा है, ठीक है। अगर टेंस का मालूम हो जाए फिर आपको मालूम चलेगा सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। तो देखिए यहां पर ये पूर्ण विराम जिसे कहते हैं हम, तो इसका मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव का हो सकता है, नेगेटिव का हो सकता है, लेकिन यहां हमने देखा नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने, सबसे पहले सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने बताया आई के साथ में क्या आता है? सेल, लेकिन स्पोकन में विल लगा सकते हैं। स्पोकन करते हैं यानी बातचीत कर रहे हैं तो आप सब में विल लगाइए, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलना, MWT मीट, यू तुमसे, टुमारो यानी कल, उनका विवाह अगले महीने होगा, उनका। देखिए पहले वही काम हो गया, यहां देखा आपने कि अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है, फिर देखा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट उनका, यानी हो सकता है कि व्यक्ति एक नहीं है दो है, तो हमने क्या लगा दिया? दे। उसके बाद में क्या लगाया? विल। देखिए ये यहां से लेकर यहां तक ये वर्ब की पूरी फर्स्ट फॉर्म है। आप ये ना सोचें कि गेट यहां से लेकर, कि गेट मेरी का मतलब होता है शादी करना, मेरी का मतलब ओनली शादी, और शादी करने को कहते हैं गेट मेरी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, वह निश्चित ही आएगी, आएगी लिखा, इसका मतलब हमने क्या लिख दिया? सी विल सर्टेनली यानी निश्चित यानी पक्का, कम आएगी। तुम दौड़ जीतोगे, ठीक है। यू विल विन द रेस। देखिए दौड़ना रन, लेकिन कंपटीशन है, अगर प्रतियोगिता का नाम ले रहे हैं आप तो आप कहेंगे रेस, ठीक है। कक्षा 6 बजे समाप्त होगी। द क्लास विल बी, यहां बी का मतलब होना। देखिए बी यानी होना, क्या होगी? आवर होगी, समाप्त होगी। 8:06 6 बजे, समय से पहले प्रीपोजिशन 8 आता है। अब देखें आई विल को कॉन्ट्रैक्शन में, शॉर्टकट में आई और ये अपोस्ट्रोफ लगाकर इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसे बोलते समय आप आइल बोलते हैं, जैसे आई विल गो, आप कहेंगे आइल गो, इस प्रकार से बोलना थोड़ा अच्छा भी लगता है। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं पूछूंगा, आई विल आस्क। तुम मुझे पूछोगे, यू विल आस्क मी। इस प्रकार से भी वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी, इस प्रकार से। देखिए ये हो गया। और उसके बाद में हमारा मैंने नोट लगाया है, इसका मतलब ये स्पेशल है। संभावना व्यक्त करने के लिए भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। संभावना मतलब है कोई काम होगा, फ्यूचर का नाम नहीं याद रखें हमें। जैसे
किसी यहाँ पे कुछ संबंधी है, वह समझिए वह घर पर होगा, तो फ्यूचर में थोड़ी होगा। हम अंदाज लगा रहे हैं कि उसके घर के सामने उसकी बाइक खड़ी है या गेट है जो क्लोज नहीं है, इस प्रकार से अंदाज लगा तो हमेशा वह घर पर होगा। तो फ्यूचर की बात नहीं है, हम अंदाज लगा रहे हैं कि वो हो सकता है अभी। नेहा 10 साल की होगी, यानी कोई बच्ची है जो हमारे कुछ रिश्तेदार लगती है, तो हम सोच रहे हैं कि शायद 10 साल की तो होगी, तो वहाँ हम क्या लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वह तैयार होगा, यानी हम कहीं जा रहे हैं तो हमने सोचा भी 10 बज चुके हैं और हमने उसको टाइम दिया था 10 बजेगा, तो हो सकता है वह तैयार हो गया होगा। तो वह एक अध्यापक होगा। किसी व्यक्ति को हमने देखा कि इस प्रकार से उसने ड्रेस पहन रखी है, जैसे इस प्रकार से स्पीच दे रहा है, या उसके जेब में मतलब जैसे कहे तो 2 पेन डाल रखे हैं, एक रेड और ब्लू, ऐसा भी कहा जाता है टीचर के बारे में, तो हम अंदाज लगाते हैं कि वो टीचर होगा। देखिए सी विल बी, जब इस प्रकार से संभावना वाले होंगे तो देखिए हर बार एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम क्या है, बी, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। देखिए एक और भी ऐसे लिखते हैं हम, जैसे मैंने कहा आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, वह मैं खुश होऊंगा, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सी विल बी एट होम, वह घर पर होगा। नेहा विल बी 10 ईयर्स, 10 साल की होगी। ही विल बी रेडी, देखिए ये ध्यान दें, वह तैयार होएगा। इस प्रकार से मैंने आपको एक और बताया है कि यहाँ तो ये हो गया वह तैयार होगा, पॉसिबल है, लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में बात बता रहे हैं कि वह तैयार होएगा, तो देखिए इस प्रकार से ही विल गेट रेडी, ध्यान देना यहाँ पे हम संभावना बोल रहे थे तो हमने क्या लगाया था, बी, कि वह तैयार होगा, इसका मतलब चांस है। और अगर हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं कि वह तैयार होगा यानी अब होगा, होएगा, तो हम लगाएंगे गेट रेडी, ठीक है। वर्तमान काल की आदत व्यक्त करने के लिए विल का प्रयोग करते हैं, यानी वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में वो काम होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो ये किसी की आदत है। जैसे हम यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा, इसका मतलब उसकी आदत यही है वो कि पिता का कहना मानता। तो अब ये मत सोचिए कि फ्यूचर में सुनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, ही विल ओनली, इस प्रकार के सेंटेंस में ओनली जरूर आता है। लिसन सुनेगा टू हीज फादर, अपने पिता की, वह केवल आइसक्रीम ही खाएगी, यानी हो सकता है कि हमने कहा कि भाई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वो लेते हैं, फिर किसी ने कहा नहीं नहीं वो सिर्फ आइसक्रीम ही खाएगी, तो मतलब ये बात नहीं कि फ्यूचर में खाएगी, यानी उसके बारे में सोच रहे कि उसकी आदत आइसक्रीम खाने की है, ठीक है। तो देखिए सी विल ओनली टेक यानी लेना या खाना आइसक्रीम, ओके। ये आपका फ्यूचर का नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में क्या आता है, नोट आता है, और हिंदी में नहीं आता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में या तो सेल या फिर विल, आई और विल के साथ में सेल, बाकी में विल, फिर क्या आएगा, नॉट। ये बात जरूर देख ले, नॉट अकेला नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है और उसके आगे आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये कुछ सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट किए हैं जिन्हें आप देखें। एक सेंटेंस आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले हमने कहाँ देखा, लास्ट में क्या मिल रहा है, गा, मतलब फ्यूचर है। उसके बाद में क्या मिला, में नहीं, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नहीं है। तो नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट, और नॉट सेल और विल के साथ में। अब सेल आएगा, विल आएगा, ग्रामर के हिसाब से हमने क्या देखा, मे, जिसकी इंग्लिश होती है आई, इसका मतलब सेल है ग्रामर के हिसाब से, स्पोकन में आप विल लगा सकते हैं, आई सेल नॉट गो देयर, ठीक है। बाकी सेंटेंस आप खुद देखें, कोशिश करें आप, और उसके बाद में इस तरफ देखें कि वास्तव में जो आपने कोशिश की है वो राइट है या रॉन्ग है। 12 सेंटेंस है यहाँ पे, ये दोनों देख लें, 11 और 12 है। वह डॉक्टर नहीं होगा, ये फ्यूचर नहीं है, संभावित बात है, यानी पॉसिबिलिटी की बात है, यानी वो जो दिखाई दे रहा है जिसे आप डॉक्टर समझ रहे हैं वो डॉक्टर नहीं होगा। देखिए ही विल नॉट बी, जब पॉसिबल की बात होगी तो हमेशा क्या आता है, बी आता है। वह खुश नहीं होगी, यानी कोई ऐसी बात है वो खुश नहीं होगी, वो दुखी होगी शायद। तो देखिए सी वॉन्ट, यहाँ देखिए मैंने क्यों लगाया, आप सभी सेंटेंस में जहाँ पे विल नॉट है वहाँ पे वॉन्ट लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम साथ में अपोस्ट्रोफी के साथ में इसको वॉन्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव पार्ट जो है फ्यूचर से कंप्लीट हुआ।